गोरखपुर में सीएम योगी ने महानवमी पर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पांव पखारे, कहा हर घर धन धान्य से परिपूर्ण। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लोकार्पण, लगभग 6 घंटे काशी में प्रवास करेंगे पीएम। अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अपने आवास के बाहर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बैरिकेडिंग और प्रदर्शन के बीच जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। पीलीभीत में हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश, मुस्लिम युवकों ने किया अपहरण का प्रयास। शोर मचाने पर भीड़ ने युवकों को पकड़ा। कासगंज में तेज रफ्तार रोडवेज बस हुई बेकाबू, श्रद्धालु से भरे ऑटो में बस मारी टक्कर, एक किशोरी की मौत, 1 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए छात्रों ने लूटी कार, ट्रायल के बहाने लेकर हुए थे फरार। आरोपियों में 2 गलगोटिया एवं शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र। महानवमी पर आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। कासगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस हुई बेकाबू, श्रद्धालुओं से भरे ऑटो ने बस में मारी टक्कर। हादसे में 17 वर्षीय किशोरी की मौके पर मौत, 1 दर्जन श्रद्धालु हुए गंभीर रूप से घायल। भोगपुर माता के दर्शन करके ऑटो से लौट रहे थे श्रद्धालु। कांतौर के रहने वाले सभी श्रद्धालु आक्रोशित ग्रामीणों ने मथुरा बरेली हाईवे पर लगाया जाम। आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी, आपको बता दूं कि आज महानवमी पर्व चल रहा है, जिसके चलते कासगंज कोतवाली क्षेत्र का एक गांव पड़ता है कांतौर से लगभग 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु टेम्पो द्वारा भोगपुर माता के मंदिर है, वहाँ दर्शन करने गए थे, जाप करने। जब वहां से लौट रहे थे तो कासगंज में एक चामुंडा मंदिर है, वहां से दर्शन करके वो अपने गांव की तरफ पहुंचे। जैसे ही वो गांव की तरफ मुड़ रहे थे तभी पीछे से आई बस ने उनको अचानक जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की है 17 साल की, उसकी मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गई। जब वहां पर गांव के लोग और परिजन पहुंचे तो आक्रोशित होते और उन लोगों ने जाम लगा दिया। जाम के साथ साथ ही वही घटना को अंजाम देने के बाद जो रोडवेज बस थी नोएडा डिपो की, वह घटना से सिकंदराबाद की तरफ भाग गई। लेकिन पुलिस कर्मियों ने फोन करके आगे सिकंदराबाद पुलिस से उस बस को पकड़वा लिया और चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं ग्रामीणों को समझाया बुझाया और उनको कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस जाम को खोल दिया और परिजनों का जिनका भी जो घायल है उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जी यशी जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। 1 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जालौन से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोंच पुलिस ने दुकान में की छापेमारी। भारी मात्रा में पटाखे, आतिशबाजी का सामान मिला। पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी मौके से चकमा देकर फरार। 9 जूट की बोरियों में रखा था आतिशबाजी का सामान। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई। कोच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लाजपत नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है।
रात को पुलिस को सूचना मिली तो जहां भंडारण किया जा रहा था लाजपत नगर में, वहां से लगभग 2 लाख रुपए के हम लोगों ने पटाखे बरामद किए हैं। 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हो गया है। बाकी सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। दो आरोपी मौके से चकमा देकर हुए फरार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद अरमान जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल ऐसी आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कोच और जालौन में जो आतिशबाजी दुकानें हैं वो लोग अवैध आतिशबाजी पोटास रख बेच रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस बराबर छानबीन कर रही थी और उसकी शिकायत के अनुसार वो लोग अपने छापेमारी भी कर रहे थे। हालांकि उसी को लेकर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार पकड़ा। उसमें से एक अभियुक्त 2 युवक भागने में कामयाब रहे और एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके में चकमा देकर जो लोग भागे तो उनकी अभी तलाश जारी है। हालांकि उनके पास भारी तादाद में छापेमारी का जो पटाखे आतिशबाजी का सामान जो बरामद किया है उसकी छानबीन कर रहे हैं कि आतिशबाजी के सामान अवैध रूप से जो बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं और किस तरीके का ये पोटास का सामान है। और बिना लाइसेंस के दुकान खोले हुए तकरीबन काफी दिनों से ये लोग बेच रहे हैं और कई शिकायतें अभी और मिल रही हैं जो जिले के अंदर बिना लाइसेंस के आतिशबाजी के सामान बेच रहे हैं, पोटास बेच रहे हैं, जो नुकसानदेह हो और रिहायशी इलाकों में ये जो बेच रहे हैं इसकी शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही है। छानबीन अभी जारी है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, नौजूद की बोरियों में रखा था आतिशबाजी का सामान। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, सीएम आतिशी को नया बंगला अलॉट हुआ है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वही बंगला मिला जिसको लेकर हो रहा था बवाल। सीएम रहते हुए उसी बंगले में रहते थे, वही बंगला मिला है जिसको लेकर बवाल हो रहा था। सीएम आतिशी को नया बंगला हुआ अलॉट। सीएम रहते हुए उसी बंगले में रहते थे केजरीवाल। रायबरेली से खबर, जहां पर रायबरेली में बंदियों को मिल रहा वीवीआईपी ट्रीटमेंट। 30 दिन से ज्यादा समय से मिला। जिला अस्पताल में भर्ती 2 बंदी। प्राइवेट वार्ड में एडमिट है बंदी कमलेश सिंह भगौती सिंह। तैतीस साल पुराने मामले में कोर्ट में बंदियों ने किया था सरेंडर। गैंगस्टर एक्ट में 5 सितंबर को कोर्ट में किया था सरेंडर। 5 सितंबर शाम दोनों बंदियों को करवाया गया था एडमिट। 5 सितंबर से आज तक जिला अस्पताल में भर्ती हैं दोनों बंदी। जेल प्रशासन, जिला अस्पताल के डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध। डॉक्टर सलीम, डॉक्टर प्रवीण पाल बंदियों का कर रहे इलाज।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? बिल्कुल बता दें, पूरा मामला रायबरेली का है, जहां पे बीते 5 सितंबर को 33 साल पुराने मामले पे जो है कोर्ट के द्वारा जो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था, जिसमें कोर्ट ने जेल जाने के 2 लोगों को आदेशित किया था, एक कमलेश कुमार सिंह को और दूसरा भगवती प्रसाद को। लेकिन इन पूरे मामले को देखा गया कि जिस प्रकार इन लोगों का जो लिंकअप है वो राजनीतिक लिंकअप अगर कहा जाए तो है, और पैसे अगर कहा जाए तो काफी अगर रसूख आपके पास है तो रायबरेली की जो जिला जेल है वहाँ से काफी सुविधाएं मिलेगी। इन दोनों जो लोगों को जो है जिस दिन इन दोनों ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया, उसी दिन रायबरेली के जिला अस्पताल में बाकायदा इन दोनों लोगों को एडमिट करवाया गया और तब से लेकर के आज तक लगातार इन दोनों लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि इन लोगों को जो शुगर की समस्याएं थी और सर्वाइकल की समस्याएं थी, जिसको लेकर के इनका इलाज चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक महीने से ज्यादा दिन हो गए जेल जाने को लेकर के, लेकिन जेल न जा करके उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है रायबरेली के जिला अस्पताल में चल रहा था। 2 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इनका इलाज किया जा रहा था। प्रवीण पाल और डॉक्टर सलीम के द्वारा इन दोनों जो लोगों का है वो इलाज चल रहा था। बाकायदा इन दोनों के लिए प्राइवेट वार्ड जो है किए गए थे। इन दोनों प्राइवेट वार्डों में इन दोनों का इलाज किया जा रहा था। बाकायदा तो कहा जा सकता है कि रायबरेली में अगर आपके पास रसूखदार हैं, आपके पास पैसा है और राजनीतिक अगर आपके पास लिंकअप है तो जरूर आपको रायबरेली में जो है वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जेल में न रह करके आपको जिला अस्पताल में जो है बीमारी। ठीक है केशवानंद जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि रायबरेली में बंदियों को मिल रहा था वीवीआईपी ट्रीटमेंट। सीतापुर से खबर, जहां पर धान की फसल काटने के दौरान हादसा हुआ। कंबाइन हार्वेस्टर्स की चपेट में आए बाइक सवार, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल को नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मशीन चालक मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के रमना फार्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। से खबर, जहां पर गोमती नदी किनारे मिला कई दिन पुराना युवक घैला। पुल के पास गोमती नदी किनारे मिला शव। मड़ियाव गांव निवासी आफ्ताब के रूप में पहचान हुई है। बीती 8 तारीख को घर से लापता था आफ्ताब। आफ्ताब की मौत के बाद घर में पसरा मातम। घर वालों के मुताबिक हत्या की आशंका। जानकीपुरम थाना अंतर्गत मड़ियाव गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से खबर, जहां पर पंडाल में अचानक उतरा करंट, एक की मौत, एक झुलसा। अभिषेक के इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद आयोजकों में अफरा तफरी का माहौल। बभनी क्षेत्र के चक्की हनुमान मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से खबर, पंडाल में अचानक उतरा करंट, एक की मौत, एक व्यक्ति झुलसा। सीतापुर से खबर, 8 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। मुंडन संस्कार में दावत का खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। बीमार लोगों को सीएचसी महमूदाबाद में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों को गंभीर हालत में किया गया रेफर। 5 लोगों का सीएचसी में इलाज अभी भी जारी। बाराबंकी के सलेमपुर गांव में था दावत का आयोजन। महमूदाबाद सीएचसी में सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दें ऋषि जी कि हमारे सीतापुर जिले के पड़ोसी जनपद बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग की घटना हुई थी। जो एकदम बॉर्डर का इलाका है सीतापुर बाराबंकी का, तो उसमें एक सलेमपुर गांव पड़ता है। वहाँ पर एक मुंडन संस्कार की दावत थी, जिसमें करीब 18 लोग
जो थे वो अलग अलग तरीके से खाना खाने के बाद बीमार हो गए, जिन्हें सुबह 10 बजे से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिन्हें बाराबंकी कुछ निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं सीतापुर के महमूदाबाद सीएचसी में 8 लोगों को लाया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिन्हें इलाज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं 5 मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 8 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। खबर लखनऊ से है, जहां पर रामलीला समिति आशबाग में रावण दहन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रामलीला आशबाग में हर साल रावण का पुतला किसी न किसी थीम पर बनाया जाता है। इस बार रावण का पुतला समाज में हो रहे अपराध को देखते हुए थीम पर बनाया गया है, जिससे भी लखनऊ की जनता की मानसिकता बदले और अपराध की तरफ न जाए। रामलीला समिति आशबाग में रामोत्सव 3 अक्टूबर से चल रहा है और कलाकार लगातार तैयारियां भी कर रहे हैं। जहां पर राम को और रावण को इस तरह की तैयारियां की जाती हैं, उनकी जो सामग्री है उस कक्ष में पहुंच चुके हैं। और इस कक्ष में हम आपको सबसे पहले एक हनुमान जी की वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर है और ये बहुत कुछ दर्शाती है, क्योंकि जो कि रामचंद्र जी के हमेशा साथ रहे हैं और वो ये तस्वीर दिखाती है। इसके साथ ही साथ में हमारे हाथ में एक जो वो पूंछ है, वो पूंछ है जहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में जो है आग जब लगाई जाती है, ये उस समय की ये पूंछ है जो तैयार हो रही है, धीरे धीरे तैयार हो रही है। और इसके साथ ही साथ में हम ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये पत्थर, ये वो पत्थर हैं जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर जब चढ़ाई किया था और लंका पर चढ़ाई करने के समय इन पत्थरों का प्रयोग किया गया था, तो ये वही पत्थर हैं। इसके साथ ही साथ में हम अगर कुंभकर्ण की अगर बात करते हैं, जो कि एक बड़ा किरदार रामायण में था, वो ये जो उनका भोजन है, वो ये सारा इनका भोजन रखा हुआ है, ये उनके लड्डू हैं। धनुष का प्रयोग करते हैं, ये वो बाण है जो जा करके रावण के पेट में लगेगा और उसके बाद उनका जो है अंत होगा। तो ये वो बाण है जब रामचंद्र जी जो है लंका पर जब चढ़ाई करते हैं तो ये शस्त्रों का लेकर के चलते हैं। ये वो तैयार होकर के सामने नजर आया है। तो साफ तौर पे ऐसी चीजें हैं जो खास तौर पर रामायण में जो प्रयोग की गई थी, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर जो है तैयार की जा रही हैं। तो तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती हैं। जो कह सकते हैं कि जब कुएं के पास में जब जाती सीता जी, जब पानी भरने जाती थी, तो वो कुआं भी तैयार किया जा रहा है। वो इसके साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो यहाँ पर तैयार की गई हैं। और इस तरीके से इस बार रामायण की को किस तरीके से यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, एक एक चीज़ों का जो व्याख्यान किया गया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि कल जब रावण का अंत होगा तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी और साफ तौर पे उसकी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं, जिससे कि राम जब लंका पर जब चढ़ाई किए थे तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें और उनके साथ में एक विशाल सेना जो है वो राम के साथ में चली थी। और उसी पत्थर को आज यहाँ पे हमने दिखाया है किस तरीके से राम ने उस पत्थर को जब समुद्र में डाला था तो वो नल और नील के माध्यम से जो उनके जो साथी थे नल और नील, उनकी जब उन्होंने डाला था तो उसमें कहीं ना कहीं वो तैरते हुए नजर आ रहे थे और उसी के माध्यम से चढ़ाई भी राम ने लंका पर की थी।